और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध श्री गंगोत्री धाम के मंदिर प्रांगण में विशेष योग शिविर का आयोजन हुआ है। यह शिविर शिवानंद आश्रम के योग साधकों के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। बता दें आपको, पवित्र धाम के आध्यात्मिक वातावरण में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया है। इस योग शिविर में पुलिस, ITBP, साथ ही SDRF, PSC के जवानों के साथ साथ धाम में पहुंचे श्रद्धालु और अन्य यात्रियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने योगा आसन और साथ ही प्राणायाम का अभ्यास किया, लोग योग के महत्व को समझा और साथ ही उसे जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। योग साधकों ने प्रतिभागियों को नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी और कहा कि योग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। कार्यक्रम के दौरान वातावरण पूरी तरह से शांत, अनुशासित और साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। श्री गंगोत्री धाम में आयोजित योग शिविर योग और अध्यात्म के अद्भुत संगम के रूप में देखा गया है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और इसे सफल आयोजन माना गया। हरिद्वार स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सहित देश भर से आए अनेक संत महात्माओं और साथी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। 2 दिनों तक चली इस बैठक में समाज, धर्म और साथ ही राष्ट्र से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। देखिए, बैठक के दौरान अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो मामले हैं उसकी जांच के दायरे को विस्तारित करने, साथ ही गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए सख्त और प्रभावी कानून बनाने, नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने, परिवार संबंधी जो भी कानून हैं उनकी समीक्षा करने, हिंदू समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने जैसे विषय प्रमुखता से उठाए गए। संत समाज और जनप्रतिनिधि जो हैं उन्हें इन मुद्दों पर अपने विचार सबके सामने रखे, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बैठक केवल संगठनात्मक नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण चिंतन का अवसर रही। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण और साथ ही सामाजिक जागरण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त कर बैठक में शामिल होने को अपने लिए सौभाग्य बताया और कहा कि ऐसे विचार विमर्श समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी कानून लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संगठन द्वारा जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा ताकि समाज में जागरूकता बढ़ सके। आलोक कुमार ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामलों पर भी टिप्पणी की और कहा कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक होनी चाहिए। अगर किसी स्तर पर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 2 दिन से यहाँ पर पूरे देश भर के पूज्य संतगण मंडल के सभी सदस्य राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, उन्नयन के लिए, सनातन के लिए और देश हमारा विश्वगुरु बने उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन बैठक हुआ है। और हमेशा से इस प्रकार का जब भी चिंतन होता है तो देश की समग्र चिंता होती है, समग्र विकास की बात होती है, हर दृष्टिकोण से बात होती है। देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, देश की सुरक्षा है, सामाजिक सद्भाव है, उन सभी पर विश्व हिंदू परिषद अनेकों वर्षों से काम करता है। तो मैंने भी आकर पूज्य संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया। देवभूमि में सब आए हैं, मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पहले के संबंधों में क्या था कि पति पत्नी के अतिरिक्त कोई संबंध बने तो अपराध की श्रेणी में था। आज विवाहेतर संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। विवाह आप नहीं कर सकते, 2 विवाह करना हिंदू के लिए आपने कानून के रूप में कहा कि अवैध है, लेकिन एक विवाह करके लिव इन रिलेशनशिप में 4 के साथ रह रहे, इसको आपने वैध कर दिया। ये कौन सा कानून है? और 4 को वैध ही नहीं किया, उससे पैदा संतानें भी पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगी, ये भी आपने कानून के अंदर डाल दिया। तो कहीं न कहीं भारतीय ताना बाना, भारत का परिवार तोड़ने की ये एक बड़ी साजिश है, जिस साजिश को न स्वीकार किया जा सकता है न बर्दाश्त किया जा सकता है। इस बैठक के माध्यम से पूज्य संतों ने मार्गदर्शक मंडल के द्वारा यह मांग की है कि भारत सरकार पार्लियामेंट में ऐसे सारे वैवाहिक कानूनों की जो परिवार को तोड़ने में भूमिका निभाते हैं, जितने भी प्रकार के कानून है जो परिवारों को तोड़ रहे हैं, इस सारे कानूनों की एक बार समीक्षा होनी ही चाहिए।